दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, जो कि आपकी पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी वाले बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो केवीएस की जो पेडागोजी का सिलेबस है वो मैं कंप्लीटली नहीं करवा पाई, तो एक ही यूनिट यहाँ पर अभी कंप्लीट हो पाएगी। तो इस साल के जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम के लिए डिमांड की थी कि मैडम पेडागोजी करवा दीजिए, तो उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया। लेकिन केवीएस जो है हर साल वैकेंसीज निकालता है, ठीक है। तो ये पेडागोजी का जो सिलेबस है केवीएस पेडागोजी का, ये मैं अपने चैनल पर पूरा अपलोड करूंगी ताकि आगे आने वाले बच्चों को इसका फायदा हो सके। तो इस सेशन के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक ही यूनिट हम कंप्लीट कर पाए हैं, जबकि जो पीआरटी और पीजीटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ और टॉपिक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज का रोल क्या होगा, इसके अलावा सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है सोशलाइजेशन। तो सारा हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ मेन टॉपिक सोशलाइजेशन से रिलेटेड है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज के अलावा, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे कि टाइप्स हम करेंगे, एजेंसीज हम करेंगे, सोशल इंटरेक्शन की फॉर्म क्या होंगी, मैकेनिज्म क्या रहेगा सोशलाइजेशन का, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है मैं इस तरह से बना रही हूँ ताकि आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सोशलाइजेशन। तो देखिए, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सोशलाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं सामाजिकरण, ठीक है। सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल जो है नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स और एटीट्यूड्स को लर्न और इंटरनलाइज करता है। यानी कि जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ और दृष्टिकोण है, एटीट्यूड्स हैं, उनको समझता है, सीखता है और इंटरनलाइज करता है। इंटरनलाइज का मतलब आत्मसात करता है। जो भी उसके कल्चर और सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ और एटीट्यूड्स हैं, उनको वो क्या करता है, समझता है, सीखता है, इंटरनलाइज करता है और साथ ही अपनी सोशल और पर्सनल आइडेंटिटी को भी डेवलप करता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल यूनिट होता है, यानी कि समाज के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं होती। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो समाज के लोगों के संपर्क में आता है। सबसे पहले वो अपनी फैमिली के लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो वहां से उसका सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो सोशलाइजेशन जो है किसी भी बच्चे का जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से हो सकता है। यानी कि इनफॉर्मल तरीके से भी सोशलाइजेशन हो सकता है और फॉर्मल यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में रहकर भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। तो इसमें क्या क्या आ जा सकता है, कहाँ कहाँ वो इंटरेक्ट करता है, फैमिली, पीयर्स, एजुकेटर्स, मीडिया और अदर इंस्टीट्यूट्स के संपर्क में, इंटरेक्शन में जब वो आता है तो वहां पर उसका फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है। तो आउटकम क्या रहेगा सोशलाइजेशन का, यानी कि जो सामाजिकरण है उसका परिणाम क्या रहेगा। तो इसका परिणाम ये होगा कि भाई इसके कारण जब किसी बच्चे का सोशलाइजेशन हो जाता है, सामाजिकरण हो जाता है, तो वो समाज का एक इफेक्टिव मेंबर बन सकता है, सोसाइटी को वो अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें जो है किसी भी इंडिविजुअल की जो सोशल टेंडेंसीज है, जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, उनको शेप दी जा सकती है ताकि वो समाज का एक यूजफुल और प्रोडक्टिव मेंबर बन सके, ठीक है। आई होप कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे एजेंट्स या एजेंसीज क्या क्या हो सकती हैं सोशलाइजेशन की, यानी कि सामाजिकरण की एजेंसीज या संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। आप लोगों से एजेंट भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब हम एजेंट की बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे दिमाग में आता है, लेकिन एजेंट भी कोई पर्टिकुलर ग्रुप भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो सोशलाइजेशन की एजेंसीज और जो एजेंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो एजेंसीज की जब हम बात करते हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूट, ग्रुप या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल की सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो कौन कौन सी हो सकती है, तो ये जो एजेंसीज होती हैं इनका बहुत ज्यादा यानी कि क्रूशियल रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी इंडिविजुअल के बिलीफ, वैल्यूज और एटीट्यूड्स को शेप देने में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एजेंसीज कौन कौन सी है, फैमिली है, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मास मीडिया,
रिलीजन, वर्क प्लेस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी ग्रुप। तो ये कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसीज हैं। तो ये जितनी भी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, इनको मैं आप लोगों को वन बाय वन एक बार बता देती हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली की। तो देखिए फैमिली जो है एक बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशलाइजिंग एजेंसी होती है, यानी कि एक प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी हम इसको कहेंगे, क्योंकि जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है वो बच्चे का उसके परिवार से होता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है क्या क्या सीखता है, लव, अफेक्शन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि बच्चे में प्यार, अफेक्शन और अपनी आइडेंटिटी की सेंस जो होती है वो उसको कहाँ से डेवलप होती है, फैमिली के द्वारा। तो जिस तरह का उसका परिवार होगा बच्चे का सोशलाइजेशन उसी तरह का होगा, यानी कि माता पिता भाई बहन प्यार से रहते हैं तो बच्चा भी वो सारी चीजें सीखेगा। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चे पर भी उन चीजों का अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्कूल। देखिए स्कूल क्या होता है, ये एक फॉर्मल एजेंसी हम कहेंगे। तो फैमिली क्या है, एक प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की। बाकी जितनी भी एजेंसीज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं। तो जो स्कूल होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। किस तरह से करता है, एक स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता, एक संरचित संरचना होती है। यानी कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मल होता है। तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या है, फॉर्मल एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन की, जहां से बच्चा एजुकेशन, वैल्यूज और सोशल एक्सपीरियंसेस को सीखता है। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप्स। तो देखिए पीयर ग्रुप्स यानी कि जो साथी समूह होते हैं, वो पीयर जो होते हैं, जो साथी लोग होते हैं, उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स और वैल्यूज को शेप देने में। क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत सारी चीजें अपने साथी लोगों से सीखते हैं, जैसे कॉपरेशन, कंपटीशन और कन्फर्मिटी, ठीक है, सद्भावना, कंपटीशन की भावना, अनुरूपता की जो फीलिंग होती है वो कहाँ से सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से। नेक्स्ट है मास मीडिया। देखिए मास मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, यानी कि मीडिया के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ये इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, जैसे टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, वेबसाइट्स, इनके द्वारा हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, किसी भी बच्चे के आइडियाज, बिलीफ और वैल्यूज के लिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि और बेहतर वो अपनी बिलीफ, वैल्यूज और आइडियाज को बना सकता है। नेक्स्ट है रिलीजन। तो देखिए रिलीजन क्या है, एक सिग्निफिकेंट सोर्स होता है मोरल और इथिकल गाइडेंस के लिए, यानी कि नैतिक विकास बच्चे का किस तरह से हो सकता है, जो कि उसकी बिलीफ और वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करता है। तो धर्म का भी बहुत अहम रोल होता है। यहाँ पर बच्चे के जो भी बिलीफ और वैल्यूज होते हैं वो चेंज किए जा सकते हैं रिलीजन के कारण, यानी कि यहाँ पर बच्चे में मोरलिटी और इथिकल वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है, किसके द्वारा, रिलीजन के द्वारा। इसके बाद अगर हम सोशलाइजेशन एजेंसीज की बात करें तो इसमें आता है वर्क प्लेस। तो देखिए वर्क प्लेस एक ऐसी सोशलाइजिंग, एक ऐसी सामाजिक एजेंसी होती है जो किसी भी व्यक्ति को उसके काम और कैरियर के संबंध में एक्सपीरियंस, अनुभव प्रदान करती है और जो उसके एटीट्यूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति को उस गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी, जो पॉलिटिक्स है या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारी चीजें व्यक्ति कहां से सीखता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज बना रही है, क्या क्या हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इस तरह के बिलीफ और वैल्यूज या एटीट्यूड का डेवलपमेंट कहां से होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ग्रुप, यानी कि सामुदायिक समूह। तो ये जो कम्युनिटी के जो भी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि बच्चा जिस समुदाय, जिस कम्युनिटी का हिस्सा होता है, वहां के लोगों के जो भी बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज होंगे, जिस तरह से वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस वो साझा करता है, यानी कि उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखता है और अपने एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करता है। तो कम्युनिटी ग्रुप के द्वारा भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि बच्चा जिस समुदाय का हिस्सा होता है उससे वो बहुत कुछ सीखता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंसीज, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या पूछा गया है, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। तो आई होप कि प्राइमरी एजेंसीज की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ फैमिली को हम कंसीडर करेंगे, बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं वो क्या है, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं। अब आता है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज का रोल, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम टाइप्स की बात करेंगे। तो आपके सिलेबस में सिर्फ दो तरह के टाइप्स की बात की गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन।
बाकी के कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो जब हम सोशलाइजेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने 7 इंक्लूड किए हैं। तो ये सिर्फ 7 ही नहीं होते, सोशलाइजेशन के और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो जो मुझे मेन इंपॉर्टेंट लगे उनको मैंने इंक्लूड कर दिया है। कभी आप ये मत पूछेगा कि मैडम ये भी सोशलाइजेशन का टाइप होता है, ये भी होता है, क्योंकि इसके अलावा इनके अलावा भी सोशलाइजेशन के टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो सोशलाइजेशन के टाइप्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। जो बाकी टाइप्स है उनको भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि वो होते क्या हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, चाइल्डहुड सोशलाइजेशन भी कहा जाता है, बेसिक और अर्ली सोशलाइजेशन होता है, यानी कि जब बच्चा इन्फेंट होता है तब उसका जो सोशलाइजेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, चाइल्डहुड या प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन कब होता है, यानी कि बच्चे के जो अर्लियर ईयर होते हैं, यानी कि बच्चा इन्फेंट होता है तभी से उसका सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है। इट हैपन्स ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो कब होता है, इन्फेंसी और चाइल्डहुड के दौरान बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। इस सोशलाइजेशन के दौरान बच्चा क्या क्या सीखता है, लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्किल्स और इंटरनलाइज नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी कि नॉर्म्स और वैल्यूज को इंटरनलाइज करता है, लैंग्वेज को सीखता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका संज्ञानात्मक जो स्किल्स होती है उनका भी डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। द इन्फेंट लर्न्स द वेज ऑफ अ गिवन ग्रुपिंग एंड इज मोल्डेड इनटू एन इफेक्टिव सोशल पार्टिसिपेंट ऑफ दैट ग्रुप। देखिए यहाँ पर जब इन्फेंट यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो ग्रुपिंग की कुछ वेज भी सीखने की कोशिश करता है और साथ ही उस ग्रुप का एक इफेक्टिव पार्टिसिपेंट बनने की वो कोशिश करता है। इस तरह से अपने आप को मोल्ड करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी बिकम पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पर जो भी नॉर्म्स होती हैं सोसाइटी की वो उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है, यानी कि उनको वो इंटरनलाइज कर लेता है। जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ और एटीट्यूड होगा उनको वो क्या कर लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है। द चाइल्ड डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ रॉन्ग एंड राइट। देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन के दौरान यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सही और गलत की समझ नहीं होती। वो सही और गलत की समझ कैसे पैदा करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के द्वारा, यानी कि बच्चे के परिवार में जो जो वो देखता है, सुनता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसके थ्रू उसको सही और गलत की पहचान होती है, यानी कि सही करने पर क्या होगा और गलत करने पर उसी से वो एनालाइज करता है। द प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैमिली। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है फैमिली में ही होता है। बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ होता है, उसके परिवार से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी यंग चाइल्ड इन अ फैमिली हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इट कल्चर। It is through the family that the child gets to know what is accepted and what is not in a particular society। यानी कि बच्चे के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको कल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। ये सारी चीजें अपने परिवार से वो सीखता है कि भाई किस चीज को एक्सेप्ट किया जाना है और किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना पर्टिकुलर सोसाइटी में, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, ये सेकेंड टाइप का सोशलाइजेशन होता है जो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद होता है। इसको एडल्टहुड सोशलाइजेशन भी कहा जाता है। ये कब होता है, जब बच्चा चाइल्डहुड की फेज में होता है, यानी कि बाल्यावस्था से उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है और लेटर मैच्योरिटी तक रहता है, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता रहता है, ठीक है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस दैट बिगिंस इन द लेटर ईयर्स थ्रू एजेंसीज सच एज स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स। तो फैमिली में क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है वो चाइल्डहुड यानी कि जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है या अपने साथी लोगों के संपर्क में होता है तब उसका जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज मोर देन द फैमिली सम अदर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन लाइक द स्कूल एंड पीयर्स ग्रुप बिगेन टू प्ले अ रोल इन सोशलाइजिंग द चाइल्ड। देखिए इस फेज में यानी कि बच्चा जब स्कूल जाने लग जाता है तो फैमिली की बजाय जो है स्कूल और उसके जो साथी लोग हैं उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है उसको सोशलाइज करने में। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए स्कूल की अगर
हम बात करें तो स्कूल किस तरह से बच्चे की सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि स्कूल के द्वारा बच्चा जो है यूनाइटी यानी कि और कोहेजन यानी कि एकजुटता और एकता की भावना का विकास बच्चे में कहाँ पर होता है, स्कूल में। उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है यूनाइटी और कोहेजन का, वो बच्चा स्कूल से सीखता है। इसके अलावा जो है इंटरेक्शन के द्वारा, यानी कि बच्चा जब दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है तो दूसरे बच्चों से इनफॉर्मल तरीके से भी वो कुछ ना कुछ सोशल रूल्स को सीखता है। स्कूल्स टीच न्यू बिहेवियर्स एंड रूल्स टू चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्ट देम टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो स्कूल में बच्चा जो है नया व्यवहार करना और नए नए रूल सीखता है, और साथ ही स्कूल जो है एक्सपेक्ट करता है बच्चों से कि जो कुछ उनको सिखाया जा रहा है उसको वो फॉलो करें। सोशलाइजेशन जनरली रिफर्स टू द सोशल ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय द चाइल्ड इन इंस्टीट्यूशनल और फॉर्मल सेटिंग्स एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। देखिए, जब हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये फॉर्मल सेटिंग्स यानी कि औपचारिक तरीके से बच्चे को सोशल ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो सोशलाइजेशन होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी कि जब तक व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती तब तक उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता रहता है। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात की गई है। पूछा क्या गया है, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। तो देखिए, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज को भी डिस्कस किया है और टाइप्स को भी डिस्कस हम कर रहे हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता क्या है वो हमने देखा। अब हम बात करेंगे इनका रोल क्या रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज का। तो ये दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन के लिए। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, यानी कि ये क्या करती है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज की। जब हम बात करते हैं तो इसमें मेनली हम बात करते हैं फैमिली की, ठीक है। तो फैमिली एक महत्वपूर्ण प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। यहाँ पर बच्चे का इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है किससे, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ और एटीट्यूड से। उसके कल्चर और सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड है उसके बारे में उसको इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो क्या होता है, लेज द फाउंडेशन फॉर एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूज, यानी कि एक फाउंडेशन का काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी बच्चे की लाइफ में प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट और वैल्यूज हैं उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो एक फाउंडेशन का काम करता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का क्या रोल होता है, तो देखिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एडेप्टेशन। कहाँ पर एडेप्टेशन और ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो भी नई सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस होती है वहां पर बच्चा अच्छे से ग्रोथ, डेवलप और अडेप्ट कर पाए, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्रदान करता है। क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू हो जाता है तो वहां से उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चा जो है न्यू नॉर्म्स, एटीट्यूड, जो भी नई चीजें होती हैं समाज में वो सारी कहां से सीखते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के दौरान। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या करता है, रिफाइन एंड रीइंफोर्स दीज बिलीफ एंड एटीट्यूड्स, यानी कि जो भी बिलीफ और एटीट्यूड है उनको रिफाइन और रीइंफोर्स करता है, यानी कि उनको परिष्कृत और पुनर्बलित करता है, उनमें रिफाइनमेंट का काम करता है और एक तरह से पुनर्बलन का काम करता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और रोल क्या रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज का, लेकिन थोड़ा सा इस टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, यानी कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। देखिए, आप कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। सोशलाइजेशन की हम बात करें तो सोशलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन को हिंदी में हम कहेंगे प्रत्याशा सामाजिकरण, ठीक है। प्रत्याशा, एंटीसिपेटरी का मतलब होता है प्रत्याशा, सोशलाइजेशन का मतलब होता है सामाजिकरण। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, यानी कि जहां पर कोई भी बच्चा किसी भी कल्चर या ग्रुप की वो सारी चीजें सीखने की कोशिश करता है एडवांस में, जिसका वो हिस्सा बनना चाहता है फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में जो कुछ वो रोल प्ले करना चाहता है उसके बारे में वो एडवांस में ही नॉलेज लेने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम जनरली बात करें तो देखा होगा कि कोई बच्ची है, जैसे स्कूल में एक बच्ची टीचर बनना चाहती है तो वो क्या करेगी, ब्लैक बोर्ड पर जाकर पढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है। वो सारी चीजें वो पहले ही एडवांस में सीखने की कोशिश करती है। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे डॉक्टर हम लोग खेलते थे कि मैं डॉक्टर बन जाता हूँ और 2-3 पेशेंट बन जाएंगे। तो वो क्या है, वो फ्यूचर में क्या करना चाह रहा है, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो पहले से ही उसके बारे में वो रोल प्ले करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। और जैसे बच्चे जब पेरेंट बनते हैं तो अपने पेरेंट्स को वो डेली ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या क्या रोल उनका रहेगा। तो कई बार बच्चे खेलते हैं ना कि मैं आज मम्मी बन जाती हूँ और आप
बच्चे बन जाइए, आज मैं मम्मी का रोल प्ले करूंगी। तो ठीक है, ये है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन। तो देखिए, रीसोशलाइजेशन को हिंदी में हम कहेंगे पुनः सामाजिकरण। ठीक है, पुनः सामाजिकरण यानी कि दोबारा से आपको सोशलाइज होना पड़ेगा। तो इस तरह के सोशलाइजेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे कोई बच्चा है, बड़ा होके वो आर्मी में चला जाता है, यानी कि फौज में भर्ती हो जाता है, तो वहां पर उसको रीसोशलाइज होना पड़ता है, क्योंकि आर्मी के जो भी रूल्स नॉर्म्स होंगे उसको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ता है। या किसी रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, या कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है, तो वहां पर उसको रिसोशलाइजेशन की जरूरत होती है। ठीक है, वहां पर वो वही चीजें सीखता है जो कि उसको सिखाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रीसोशलाइजेशन। यानी कि जो सोशलाइजेशन उसने सीखा था बचपन से, उसको छोड़कर दोबारा से सोशलाइज होना पड़ रहा है उस ग्रुप के जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ है उनके अकॉर्डिंग। इसके बाद है फॉर्मल सोशलाइजेशन, जिसको हम कहेंगे औपचारिक सामाजिकरण। तो इस सोशलाइजेशन, ये जो सोशलाइजेशन होता है ये स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में होता है। जैसे जब बच्चा स्पेसिफिक नॉर्म, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको क्या होता है, वहां पर उसका फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है, यानी कि स्कूल के जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज होंगे उस तरह से वो सीखता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड सेटिंग होती है जहां पर इंफॉर्मेशन और स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चे में होता है, तो वो होता है फॉर्मल सोशलाइजेशन। इसके बाद है इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। तो देखिए, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक सोशलाइजेशन, यानी कि लेस स्ट्रक्चर्ड सेटिंग, यानी कि एक संरचित संरचना नहीं होती, कहीं से भी बच्चा सोशलाइजेशन सीख सकता है, यानी कि उसमें सामाजिकरण का विकास, जैसे फैमिली, फ्रेंड, पीयर्स, और कहीं किसी दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, वहां से उसने समाज के जो भी नॉर्म्स और वैल्यूज हैं वो एक्वायर किए हैं, वो सीखे हैं, तो वो क्या है? इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है रिवर्स सोशलाइजेशन। देखिए, रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। तो ये किस तरह का सोशलाइजेशन होता है? फ्रॉम यंगर टू ओल्डर वन। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स से या बड़ों से सीखते हैं, लेकिन इस सोशलाइजेशन में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, यानी कि बच्चों से पेरेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी बच्चों की होती है। ड्रेसिंग स्टाइल की बात करते हैं तो बच्चे मतलब माता पिता को सलाह दे सकते हैं कि नहीं मम्मा, आप इस तरह के कपड़े नहीं, इस तरह के पहनिए। तो ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, न्यू कार हो गया। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट की जो नॉलेज होती है वो कहाँ से? बच्चों से पेरेंट्स सीखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? रिवर्स सोशलाइजेशन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स सोशलाइजेशन की। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म क्या रहेगा सोशलाइजेशन का, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि बच्चा कितनी तरह से सीखता है, किस तरह से सीखता है, किस किस तरह से वो सीख सकता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं हम, यानी कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, रोल प्ले करके वो सीखता है, कंडीशनिंग अगर बच्चे की किसी चीज के साथ करवाई जाए तो कंडीशनिंग के द्वारा सीखता है, और ट्रायल एंड एरर, यानी कि अपनी गलतियों से भी बच्चा सीखता है, बार बार गलती करता है, उनको ठीक करता है, तो ट्रायल, प्रयास और त्रुटि विधि से भी बच्चा सीखता है। तो ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सोशल इंटरेक्शन की फॉर्म कितनी होती है। तो मेनली 5 कॉमन फॉर्म्स होती है सोशल इंटरेक्शन की। कौन कौन सी? एक्सचेंज, कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन और अकोमोडेशन। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? यानी कि किस चीज का एक्सचेंज वो करता है? शेयर ऑफ व्यूज, थिंग्स और फीलिंग्स, यानी कि अपने विचारों, चीजों और फीलिंग्स को शेयर करना सीखता है। कंपटीशन के द्वारा बच्चा सीखता है, प्रोग्रेस करता है। कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब कुछ फैसिलिटीज वो अचीव करना चाहता है तो वहां पर वो अपनी ही लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट उसका हो जाता है, संघर्ष करके सीखता है। कॉपरेशन के द्वारा वो सीखता है, यानी कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे की हेल्प किस तरह से करनी है। अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन किस तरह से करना है, समायोजित किस तरह से होना है। टू गेट शेल्टर दे लिव इन देयर होम, यानी कि शेल्टर पाने के लिए वो अपने ही घर में किस तरह से एडजस्ट उसको करना है, ये सारी चीजें वो सीखता है। तो ये क्या है? ये सोशल इंटरेक्शन की 5 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम थ्योरीज मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ, लेकिन सोशलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मेनली आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 4-5 सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, बस मैंने इतना ही इंक्लूड किया है, क्योंकि थ्योरीज को हम अलग से ही कर सकते हैं। इस टॉपिक में इंक्लूड मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरीज है, कौन सी थ्योरी कौन से साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। तो ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है हॉर्टन कूले के द्वारा दी गई है। आई एंड मी थ्योरी जो है जी.एच. मीड के द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बी.एफ. स्किनर के द्वारा। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन ये दी गई है यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर के द्वारा। तो ये था आपका पूरा सोशलाइजेशन का टॉपिक। देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पूरी इंक्लूड की है, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है सोशलाइजेशन से रिलेटेड। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है सोशलाइजेशन से रिलेटेड। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
Socialization in basic values such as love and affection, manners, etiquettes are first taught in. यानी कि प्यार, स्नेह और मैनर्स और एटिकेट्स सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? पीयर ग्रुप, स्कूल, फैमिली या नेबरहुड। तो सबसे पहले ये सारी चीजें बच्चा कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली में। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों को, 2 स्टेटमेंट है। द माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन। देखिए क्वेश्चन से भी आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस नहीं किया जब मैंने सोशलाइजेशन करवाया कि माइक्रो और मैक्रो लेवल या मीसो लेवल क्या होता है। तो यहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। द माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन इंटेल्स स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन. दिस लेवल इज वाइटल बिकॉज फेस टू फेस इंटेंस एंड इंटीमेट इंटरेक्शन फॉर्म्स द बेसिक फॉर्मुलेशन. यानी कि जो माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म स्तर का सामाजिकरण, जिसमें समूह की बातचीत यानी कि छोटे स्तर पर होता है, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, इंटेंस और इंटीमेट इंटरेक्शन फॉर्म होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो लेवल, जो कि स्मॉल ग्रुप्स में होता है। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? मेसो लेवल सोशलाइजेशन यूनिट्स आर इंटरमीडिएट साइज सोशल यूनिट्स. यानी कि इंटरमीडिएट की होती है मेसो लेवल की सोशलाइजेशन, और स्मॉलर देन मैक्रो लेवल बट लार्जर देन माइक्रो यूनिट्स. तो देखिए मैक्रो का मतलब जो बड़े लेवल पर सोशलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो लेवल, और जो छोटे लेवल पर होता है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो लेवल. तो जो मेसो लेवल होता है वो इन दोनों के बीच का सोशलाइजेशन होता है, तो जो कि फैमिली और लोकल कम्युनिटीज में होता है. तो आपको बताना है ये दोनों तरह के जो सोशलाइजेशन है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू. तो देखिए दोनों ही सही है, क्योंकि जो माइक्रो लेवल होता है वो स्मॉल ग्रुप्स में होता है, मैक्रो लेवल लार्ज ग्रुप्स में होता है, और जो मीसो लेवल होता है वो इंटरमीडिएट ग्रुप में होता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंड्रेंस इन सोशलाइजेशन इज कॉज्ड बाय. यानी कि सामाजिकरण में बाधक तत्व क्या है? इक्वलिटी, प्रेजुडिस, पॉलिटिक्स या रिलीजन. तो देखिए इक्वलिटी, पॉलिटिक्स और रिलीजन क्या है? सोशलाइजेशन में बाधक नहीं होते. प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब जो पक्षपात होता है वो एक हिंड्रेंस का काम करता है. तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा. लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन. देखिए इनमें से कौन सा सही है सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में. आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. Schools and educational institutions are not important agents of socialization. देखिए स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, यानी कि स्कूल और शैक्षणिक संस्थान सामाजिकरण में महत्वपूर्ण एजेंट नहीं है. तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं. ठीक है. The process of socialization is not just limited to the family. It consists of a range of groups and institutions through which people learn the culture of their society. तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ फैमिली तक ही सीमित नहीं है. इसके बाद भी बच्चा जो है अपनी कल्चर और सोसाइटी के बारे में उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, जो बाहर की जो सेकेंडरी एजेंसीज हैं उनके द्वारा उसका सोशलाइजेशन होता है. नेक्स्ट है, मीडिया हेल्प्स चिल्ड्रन टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू वेरियस ऑनलाइन पोर्टल्स. यानी कि जो मीडिया है विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से बच्चों को सीधे दुनिया से जोड़ने में मदद करता है. तो बिल्कुल सही है. सेकंड भी बिल्कुल सही है, यानी कि मीडिया का तो बहुत अहम रोल है, यानी कि जो कि ऑनलाइन पोर्टल से बच्चों को इंटरेक्ट करता है. तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा. बोथ 2 and 3, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Schools teach new behaviors and rules to children and expect them to act accordingly. देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने इंक्लूड भी की है जब हमने प्राइमरी या सेकेंडरी सोशलाइजेशन किया था, सेकेंडरी सोशलाइजेशन किया था. यानी कि स्कूल जो है बच्चों को न्यू बिहेवियर और रूल सिखाते हैं और साथ ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंगली काम भी करें. द स्कूल इज एक्टिंग एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. तो जो स्कूल है वो कौन सी एजेंसी है सोशलाइजेशन की? प्राइमरी, कंस्ट्रक्टिव, सेकेंडरी या एनालिटिक. तो कौन सी एजेंसी है? सेकेंडरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की. स्कूल क्या है? सेकेंडरी एजेंसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे इंटर सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल. यानी कि उस लर्निंग को क्या कहा जाएगा जब बच्चा जो है दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल में प्रवेश करता है, तो वहां से जब बच्चा सीखता है तो वो किस तरह का सोशलाइजेशन होता है, उसको क्या कहेंगे? मैच्योरेशन, पैसिव सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन या सेकेंडरी सोशलाइजेशन. तो देखिए जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं
तो प्राइमरी सोशलाइजेशन सिर्फ बच्चे का जो है फैमिली के दौरान होता है, यानी कि जब वो अपनी फैमिली में होता है तो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, और बाकी जो भी एजेंसीज थी वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज थी, जैसे स्कूल है, मीडिया है, कम्युनिटी ग्रुप है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं। तो स्कूल क्या है, स्कूल जो है, स्कूल या दूसरी तरह के इंस्टीट्यूट हो गए, वो क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। हाँ, बच्चा का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज। देखिए कौन कौन सी मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं, कम्युनिटी, फैमिली, फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही क्या है, ये सोशलाइजेशन एजेंसी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। A child made to leave home to stay in a boarding school with the anticipation of better socialization. This is an example of socialization. देखिए एक जो बच्चा है वो घर को इसलिए छोड़ता है बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए, उसकी एंटिसिपेशन का मतलब उसकी होप है, उसकी इच्छा है कि उसका जो सोशलाइजेशन है वहां पर ज्यादा अच्छा होगा बोर्डिंग स्कूल में। तो ये किस तरह के सोशलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। तो जहां पर एंटिसिपेशन की हम बात करते हैं, जबकि बच्चा फ्यूचर में जाने के लिए, फ्यूचर में जो रोल प्ले करना चाहता है, वहां पर वो एडवांस में कुछ सीखने की कोशिश करता है, ठीक है, उस रोल को प्ले करने की कोशिश करता है अपनी इच्छा से, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो एंटिसिपेशन की बात की गई है, कौन सा होगा, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम। देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडolescence या एडल्टहुड। तो इन्फेंसी में स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चा शिशु होता है तब से ही उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks, this and this are secondary agencies of socialization। तो पूछा क्या गया है कि भाई सामाजिकरण की जो द्वितीयक या सेकेंडरी या माध्यमिक एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, स्कूल, फैमिली, फैमिली मास मीडिया, रिलीजन, फैमिली, स्कूल और मीडिया। तो देखिए जहां पर आप लोगों को फैमिली दिखाई दे रहा है ना, वो सारे ऑप्शन आप कट कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की। तो यहाँ पर आपके स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पर हर एक में आपको फैमिली नजर आ रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, स्कूल एंड मीडिया, ये दोनों ही सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी, यानी कि इस यूनिट का जो पहली यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक रहेगा, वो कल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिलती हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।